दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ खास जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कुछ ऐसा हम सभी के जीवन में अवश्य होता है जिनसे हम बहुत परेशान रहते हैं। वो क्या है? यदि कुंडली को विषय बनाकर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष पक्ष से संबंधित परेशानियों से घिरा रहता है, या यूँ कहें कि कुछ विशेष शत्रु उसको परेशान करते हैं। हर जातक की कुंडली में अलग अलग पक्ष या व्यक्ति से उसे परेशानी हो सकती है। आज हम इसे ही अपना विषय बनाते हैं, अर्थात आज हम कुंडली के छठे भाव के बारे में और उनसे संबंधित राशियों का क्या प्रभाव होगा इसे समझेंगे और कुछ उपाय भी अवश्य बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। छठे भाव को रोग, ऋण, रिपु नाम से जाना जाता है। ये भाव मुख्यतः रोग की प्रकृति और किस अंग में होगा यह बताता है, और जीवन में अमुक व्यक्ति ऋणी होगा या नहीं, यदि होगा तो किस संबंध को लेकर ऋण लेगा और उसे उतार पाएगा या नहीं, उसके शत्रु कौन होंगे, उसे किससे बचकर चलना चाहिए, यह सब हम आज जानेंगे। एक और बात है कि राशियों का वर्चस्व 50% ही छठे भाव पर होगा और 50% ग्रहों का प्रभाव होगा, किंतु मूल रूप से प्रकृति राशियों की ही होगी। यह ध्यान से समझने योग्य विषय है। अब आगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी कुंडली का छठा भाव देखें और जानें कि उसमें कौन सी राशि है। तो शुरू करते हैं प्रथम मेष राशि से। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में 1 नंबर या 1 अंक है तो वह मेष राशि है। ऐसे जातक के मंगल प्रधान शत्रु रहते हैं। इन्हें हमेशा अपने छोटे भाइयों से और नौकरों से सावधान रहना चाहिए। अपने अधीनस्थ कर्मचारी या कहें तो सर्वेंट जो होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए और उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उनकी इनकम को बेवजह नहीं काटें। यदि मंगल स्वराशि का भी हो या 12वें भाव में हो, छठे भाव के साथ संबंध बनाता हो और शनि भी किसी प्रकार संबंध छठे भाव से बनाता हो और ग्रह दशाओं में भी इन्हीं के अंतर या मुख्य इन्हीं की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति को चोरी कर्म हेतु जेल जाना पड़ सकता है, या यूं कहें कि फ्रॉड केस आदि में वह व्यक्ति फंस सकता है। अतः ऐसे जातक सावधान रहें। जिनकी छठे भाव में मेष राशि है उनको मंगलवार के दिन मसूर की दाल का हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसे जातक को खून से संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर, चोट चपेट आदि से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर छठे भाव में वृषभ राशि हो तो जातक को स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी स्त्री इनकी जीवन की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती है। स्त्रियों का सम्मान करें, मुख्यतः अपनी पत्नी और माता का विशेष रूप से सम्मान करें। कमर से नीचे के भाग में रोग होने का विशेष खतरा रहता है। मधुमेह भी हो सकता है और चेहरे का भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि जो है हमारे चेहरे को, हमारे मुख की आभा को प्रभावित करती है। यदि ये भाव केतु के साथ किसी तरह का संबंध बनाता है तो इन भागों में या इन जो राशि से संबंधित जो भाग हैं उन भागों में माइनर सर्जरी होने के योग बनते हैं। इन्हें ऋण अपने वैभव को बढ़ाने हेतु लेना पड़ता है। शुक्रवार के दिन उपाय के तौर पर हम बता रहे हैं कि इनको शुक्रवार के दिन खीर का दान ब्लाइंड स्कूल्स में करें, या फिर न मिले ब्लाइंड स्कूल तो किसी सुहागन स्त्री को खीर का दान ही अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर छठे भाव में मिथुन राशि हो तो व्यक्ति को हमेशा 16 वर्ष की आयु से नीचे बालक या बालिकाएं जो होती हैं उन्हें विशेष रूप से उनका
ख्याल करना चाहिए। इनका लालन पालन अच्छे से करना चाहिए। किसी गरीब बालक की शिक्षा का खर्च इन्हें उठाना चाहिए। अनाथ आश्रम में कुछ धन दान दे करके ये इनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे जातकों को भूलने की बीमारी हो सकती है। हाथों की नसों में शिथिलता आदि के रोग होते हैं, मतलब कंपकपाहट जो होती है इस टाइप की इन्हें हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बाल्यावस्था में जीवन स्तर इनका इतना अच्छा नहीं रहता है। इनका पिता भी ऋणी रहता है। उपाय के तौर पर इन्हें बुधवार को बालकों को पठन सामग्री का दान करना चाहिए, मतलब कॉपी किताब पेंसिल आदि का दान बच्चों को देना चाहिए। गणेश मंदिर में कांसे की कटोरी में साबुत मूंग भरकर चढ़ाना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कर्क राशि की। अगर छठे भाव में कर्क राशि हो तो व्यक्ति को अपनी माता और मामा का विशेष सम्मान करना चाहिए। उनके साथ कभी भी शत्रुवत व्यवहार न करें, अन्यथा जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जातक कफ संबंधित रोग से ग्रस्त रहता है। इन्हें दमा, निमोनिया आदि शरीर में होते हैं और छाती का जो भाग होता है शरीर का वह हमेशा रोगग्रस्त रह सकता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसे विशेष तौर से गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें जीवन में ऋण, घर, मकान हेतु लेना पड़ता है। इन्हें नींद की समस्या भी हो सकती है। सोमवार को चावल, चीनी और एक चांदी का छल्ला किसी गरीब ब्राह्मण को दान जरूर करें। उपाय के तौर पर ये बता रहे हैं हम इन्हें। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। अगर छठे भाव में सिंह राशि हो तो जातक को अपने पिता का विशेष सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। पिता से शत्रुवत व्यवहार कभी भी जीवन में भूल कर भी ना करें। इन्हें हड्डियों की बीमारी हो सकती है। हड्डियां इनकी कमजोर होती हैं। हड्डियों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इन्हें जीवन में अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाने हेतु ऋण लेना पड़ता है, यानी इनको अपने प्रोफेशन से संबंधित ऋण लेने पड़ते हैं। इन्हें सिर दर्द, नजर कमजोर, हड्डी से संबंधित रोग विशेष तौर से होते हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गेहूं को लाल कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को दान दें। इन्हें सरकारी कार्यों में भी कभी कभी अड़चनें आती हैं। इन्हें सरकारी कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से सावधानी बरतकर चलना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अगर कन्या राशि हो छठे भाव में तो जातक को अपने कमर से नीचे के भाग का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी स्किन में समस्याएं आ जाती है। अपनी त्वचा का विशेष ख्याल इन्हें रखना चाहिए। चमड़ी से संबंधित संक्रमण होने के योग ज्यादा होते हैं। ऐसे जातकों को घर की बुआ, बहन, बेटी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पे हम बता रहे हैं कि उनको शाम के समय, मतलब संध्या के समय बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। उनको जीवन में ऋण जो है वो शिक्षा और साज सज्जा हेतु लेना पड़ सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। अगर छठे भाव में तुला राशि हो तो जातक को स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर यह राशि वृषभ लग्न के कुंडली में बनती है। ऐसे जातकों की कुंडली में स्थान प्राप्त रहता है इन्हें, अतः इन्हें स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। इन्हें अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, तभी इनके पास लक्ष्मी का वास स्थिर रह सकता है। कभी कभी इन्हें अचानक धन की हानि होती है। इन्हें मकान, भवन, वाहन आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। शुक्रवार के दिन मिश्री का एवं शहद का दान किसी सुहागन स्त्री को करें। यदि स्त्री की कुंडली हो तो गायनिक समस्या इन्हें जरूर होती है। मधुमेह आदि को नियंत्रण में रखना चाहिए। और पुरुषों की कुंडली में यदि यह राशि हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित एवं हार्निया आदि इन्हें समस्याएं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
यदि कुंडली के षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक हमेशा अपने छोटे उम्र के जो व्यक्ति होते हैं अर्थात उनसे जो छोटे उम्र में होते हैं उनको हमेशा उनके साथ हमेशा अच्छा संबंध बनाकर चलना चाहिए और अपने कार्यस्थल पर भी जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं तो उनके साथ में उन्हें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इन्हें अक्सर खून संबंधित बीमारियां होती हैं और कूल्हे की हड्डी आदि की समस्या भी हो सकती है। बवासीर जैसी बीमारियों भी इन्हें रहती हैं। इन्हें किसी भी तरह के लिटिगेशन अर्थात कोर्ट कचहरी आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन्हें अक्सर इस तरह की समस्याएं जीवन में सामना करना पड़ता है। यदि ये मकान भूमि के लिए ऋण लें तो ये जल्दी से जल्दी उतारने की सोचें, कारण कि छठे भाव में मंगल की नैसर्गिक राशि ऋण की ओर संकेत करती है। यदि ऋण लिया है तो रोज ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, अन्यथा मंगलवार को ये जरूर इन्हें करना। रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन अवश्य करें। उपाय के तौर पर हम बता रहे हैं कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को ये चोला चढ़ाएं। अब हम आगे बात करेंगे धनु राशि की। अगर छठे भाव में धनु राशि हो तो जातक को हमेशा अपने गुरुजनों और जो बड़े हैं घर के सदस्य उनके साथ हमेशा सद्व्यवहार करें। भूल कर भी उनके साथ शत्रुवत व्यवहार नहीं कर रखें। यदि ये अच्छा व्यवहार करेंगे तो जीवन में भाग्य इनका साथ देगा। इन्हें अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना चाहिए। जांघ की हड्डी में चोट या कोई और समस्या हो सकती है। इन्हें जीवन में बड़े बड़े ऋण लेने पड़ सकते हैं जो ज्यादातर व्यावसायिक ही होंगे। गुरुवार के दिन चने की दाल का दान ब्राह्मण को जरूर करें। मकर राशि। अगर छठे भाव में मकर राशि हो तो जातक को हमेशा गरीब, निर्धन और शारीरिक विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता मदद करनी चाहिए। हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन्हें हमेशा अपनी हड्डियों के ज्वाइंट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विशेष रूप से घुटनों की ये केयर करनी चाहिए। इन्हें हड्डियों का दर्द ज़्यादातर इन्हें परेशान करता है। इन्हें जमीन से जुड़े मामलों में ऋण लेना पड़ता है। इन्हें क्रॉनिकल डिजीज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अर्थात जो बीमारियां लंबे समय तक चले यह इनमें ज़्यादा होती है। शनिवार को साबुत काली उड़द शनि मंदिर में जरूर चढ़ाएं और काला कपड़ा शरीर पर ज़्यादा धारण न करें। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि छठे भाव में कुंभ राशि हो तो ऐसे जातकों को अपने से जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये अक्सर जीवन में मकान आदि बनाने के लिए ऋण लेते हैं। शनिवार को सरसों का तेल भिखारी को ये दान दें और इन्हें भी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर आदि भी समस्या रहती है और आंखों की रोशनी का भी इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आखिरी राशि अर्थात मीन राशि की बात करते हैं। अगर छठे भाव में मीन राशि हो तो जातक को अपने से जो बड़े होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए और अपने पाचन तंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। इन्हें ज़्यादा चर्बी बढ़ने की बीमारी रहती है जैसे कि थायराइड वगैरह इन्हें हो सकते हैं और हमेशा इन्हें अपने गुरुजनों के साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही है। और गुरुवार को बेसन की मीठी वस्तु अर्थात मीठी जो बेसन से बनी हुई जो मिठाई रहती है उसका दान ब्राह्मण को करें। पीले वस्त्रों को ज़्यादा अपने शरीर पर धारण न करें। अपने बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार करें और इन्हें जीवन में बड़ी मात्रा में ऋण लेने पड़ते हैं पर अपने कार्यस्थल को लेकर ही इन्हें जीवन में अक्सर ऋण लेने होते हैं। आज हम छठे भाव संबंधित कुछ खास बातें की हैं। यद्यपि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह तो केवल राशियों के आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी है। इनमें कौन से ग्रह हैं अथवा कौन से ग्रहों के साथ ये संबंध भाव बनाता है छठा भाव, ये भी बहुत महत्व रखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अपनी कुंडली हेतु परामर्श चाहिए
तो आप हमारे वीडियो के शुरू में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।